लिटरली कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपने काम के चलते अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से घर में बहुत कलेश होता है। और ऐसा ही हुआ था रमेश के साथ। लिटरली वो अपने काम के चलते इतना दूर निकल गया था, जब वापस अपने गांव में बहुत साल बाद आया तो उसने अपनी सड़क पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया। लिटरली उसके बाद से रात के टाइम पे उस सड़क से आना जाना बंद कर दिया। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रियल इंसिडेंट से विचलित घटना की स्टोरी लेकर आ गया, जिसे इस ठंड भरी रात में ब्लूटूथ लगाकर ब्लैंकेट ओढ़ कर देख रहे हो तो तुम लकी पर्सन हो यार, तो तुमको इतनी आलीशान लाइफ मिली है। तो इस वीडियो को फुल टू फुल वॉच करके जाना, पूरा मजा आएगा। दरअसल रमेश ये लिटरली अपने गांव में रहा करता था, और गांव में ये करीबन 15, 16, 17, 18 उम्र होते ही 17, 18 में ये मुंबई चला गया। अब लिटरली मुंबई तो ये गया था पढ़ाई करने, वहां पे कोई ना कोई जॉब के सिलसिले से गया था, इसको कोई जॉब मिल जाए वगैरह वगैरह, इसके घर का जो भी कंडीशन है वो कुछ सही हो सके, इसलिए ये मुंबई की तरफ शिफ्ट हुआ था। अब ये गांव से गया, वहां पे इसने बहुत सारी कॉलेजेस में पढ़ाई किया, बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करे, फिर इसको एक जॉब मिल जाती है। अब लिटरली वो जॉब इतनी ज्यादा इसको वो लगने लगती कि एक मान लो आप बहुत खुशी होती है अगर हमें कोई जॉब वगैरह मिल जाती, तो आप खुद सोच के देखो कि आप अभी कोई काम नहीं कर रहे हो, लिटरली आपको 40-50 हजार की कोई नौकरी अभी तुरंत मिल जाए तो कैसा लगेगा। तो वैसा ही रमेश जो बहुत खुश हुआ था, और इसी जॉब के सिलसिले में रमेश करीबन 4 से 5 साल अपने घर की तरफ नहीं गया। ये वहीं पे रहने लगा, वहीं पे अपना जॉब करने लगा, वहीं पे इसका पूरा दिन मुंबई में पूरा बीतने लगा धीरे धीरे। अब इसके घर में एक माता पिता रहते थे और इसकी एक छोटी बहन, जो इससे कॉल पे बात करते थे और बताते थे भैया कि आप कब आ रहे हो, कितने टाइम्स हो गए, आप गए हो जब से आए भी नहीं हो, क्या हो गया, ऐसा बताता था। और लिटरली वहां से पैसे भेज दिया करता था। अब बोले तो इतना ज्यादा बिजी हो गया उसी जॉब में, क्योंकि 12 घंटे की जॉब होती है, आप भी जानते हो, 8 बजे से 8 बजे तक कितना मेहनत होता है भाई। अब आदमी जाए तो जाए कैसे बाहर, जब उसको टाइम मिले तब ना जाए यार। मान लो उसका गांव तब भी 30-40 किलोमीटर पड़ता है, ज्यादा नहीं है, तब भी उसको 8 घंटे की जॉब करना है, वो रात में ड्राइविंग करेगा रात में जाने के लिए। भाई सुबह उठा है तो उसको नींद भी तो आएगी ना लिटरली। इसी सिलसिले के चक्कर में वो जा नहीं पा रहा था अपने घर। ऐसे 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, लिटरली 4 साल बीत गए। 5वें साल हर बार ये अपने मतलब जब त्योहार वगैरह पड़ता था तो ये अपने फोन से बात करके, हाँ मम्मी मैं इस बार आने की पूरी कोशिश करूंगा, आने की कोशिश करूंगा। लिटरली इसका कभी कोशिश खत्म ही नहीं हो पाया। ये इतना बुरी तरीके से उसी जॉब में फंस गया कि इसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि भाई अपने वापस अपनी गाँव में आ पाए। लिटरली इसको 5-6 साल बीत गए। तो बड़ी मुश्किल से एक दिन क्या हुआ कि इसको उसी जॉब जो ये कर रहा था, लिटरली उसी जॉब के सिलसिले में इसको कुछ प्रमोशन टाइप मिला था। अब प्रमोशन मिला तो ये भी बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन जानते हो आप लोग भी, परिवार के बिना खुशियां अधूरी होती है। और ये बात इसको सही में एक चुभ सी रही थी कि जब तक मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है तब तक किस बात की खुशी, इसको कोई बात की खुशी नहीं होती थी। लिटरली ये बस सोच रहा था कि मुझे एक बार अपने गांव जाना है, अपने माता पिता से मिलना, अपनी बहन से मिलना है, जिनसे मैं करीबन 5 से 7 साल से नहीं मिला हूँ। मैं एक बार तो अपने गांव जाना चाहता हूँ। तो लिटरली जब इसका प्रमोशन हुआ था, इसने अपने बॉस से बात करके 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी ले ली। मान लो 2 दिन की कि 1 दिन इसको जाना, भाई 1 दिन में जाना आना लिटरली काफी होता है, तो 2 दिन की इसने छुट्टी ले ली कि 1 दिन जाऊंगा, आराम से रहूंगा, फिर अगले दिन आ लूंगा। अब लिटरली इन्होंने छुट्टी ले ली। अब जब बॉस को लिटरली मतलब अपना सामान पैक कर लिए प्रॉपर, ही अपना सुबह का वही 8-9 बजे तक इनके पास खुद की बाइक थी, तो उसी बाइक से जाने के लिए रेडी हो रहे थे। लिटरली इनके बॉस का फोन आता है कि आप थोड़ा ऑफिस आ जाओ, बहुत अर्जेंट काम है। अब ये बुला तो लेते हैं, भाई जानते हो बॉस मना तो कर नहीं सकते, मना कर देंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। इन्होंने कहा ठीक है आ रहा हूँ, ऐसा बोल के गए हैं। अब लिटरली इनको वहां पे इतना ज्यादा काम था कि पूछो मत। लिटरली इनको वहां पे आते आते वापस घर आते आते करीबन 4-5 बज गया था। अब इनको घर जाना था, इनका मन हो रहा था। अब जानते हो भाई पूरा दिन मतलब आधा दिन तो बीत ही गया था। अब ये टूट से गए थे कि यार मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। ये सोचकर
ये अपना जैसे ही उस दिल्ली के मकान में जहां पर रहते थे वहां पहुंचे हैं, अपना बैग ऐसे रखा हुआ था, बैग पे नजर मार रहे थे, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, आज का दिन तो पूरा बीत गया, जाऊं कि ना जाऊं, ऐसे ही सोच रहे थे। लिटरली 2 मिनट में इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ठीक है यार, अभी मतलब आधा दिन बीता है, अभी रात बिता सकता हूँ, अगले मॉर्निंग मतलब अगले नाइट तक मैं वापस दिल्ली। ऐसा सोचकर इन्होंने अपना सामान उठाया, गाड़ी में मस्त बांधे, गाड़ी स्टार्ट करे और निकल गए अपने गांव की तरफ। अब लिटरली इनका गांव भी काफी ज्यादा दूर था, मतलब 30-40 किलोमीटर दूर था अप्रोक्स। तो अब ये गाड़ी चलाते चलाते मस्त जा रहे थे। अब ये 5:30 बजे अपने घर से निकले हुए थे। अब लिटरली 30-40 किलोमीटर है, तब भी आराम से टाइम लग जाता है 1-2 घंटे का। छोटी बाइक थी इनके पास। अब ये धीरे चलने वाले आदमी थे, लिटरली 30-40 मैक्स, इससे ज्यादा तो चला नहीं सकते थे, मैक्सिमम इतनी स्पीड से चला रहे थे गाड़ी। अब जैसी अपना शहर का जैसी पार करते गए अपने गांव के रोड पर पहुंचे। लिटरली इनके गांव के रोड से, मतलब इनके गांव से अब आउटर एरिया शुरू हो जाता है, वहां पे थोड़ी स्ट्रीट लाइट कम होती है, अगल बगल खेत खलियान होते हैं, वहां पे उतना कोई चहल पहल नहीं होता, सन्नाटी भरी रोड होती है, तुम भी जानते होगे ये बात। और वही पुरानी सी होती है सड़ी गड़ी सी रोड, जो मतलब उसमें वो भी नहीं बना होता, सिर्फली वो होता है साइकिल वाइकिल जहाँ जा सकती है, सिर्फ पतली सी एक रोड, समझ सकते हो आप लोग गाँव में हो तो अब ऐसे जगह से ये जा रहे थे और इनको अपने गांव की सारी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी कि हाँ मैंने यहाँ पे ये किया है, यहाँ पे मैं आया करता था, यहाँ से मैं कितना मजे करता था, यहाँ खेला करता था, वहाँ कूदा करता था। ऐसी मस्त आराम से बाइक चलाते जा रहे थे। लिटरली इनके गांव से एक गांव और पड़ता है, बीच में एक गांव और पड़ता है, फिर उसके बाद इनका गांव पड़ता है। तो ये मस्त आराम से सोचते सोचते जा रहे थे कि यार मैं यहाँ पे कितने साल बाद आया, कितना कुछ बदल गया है, ऐसा ही सोचते सोचते जा रहे थे। तो जैसे आधे रास्ते आए हैं लिटरली, अब इनके जैसे आधे रास्ते आए, इनका वो वाला गांव पड़ने वाला था जो इनसे पहले पड़ता है। अब उसी गांव के जस्ट थोड़ा सा आगे साइड में, ठीक है, थोड़ा सा आगे साइड में एक औरत खड़ी हुई दिख रही थी। जब ये आराम से आ रहे थे अपना मस्त सोच विचार में करते करते, तो आगे इनको एक औरत दिखाई देती है। लिटरली वो सफेद साड़ी पहनी हुई थी। ये क्या सोचते हैं कि अरे यार इतनी रात गए, एक औरत खड़ी है, हो सकता है आगे जो गांव है वहीं की औरत होगी, ऐसा सोचते हैं ये। अब मस्त गाड़ी चलाए जा रहे हैं। अब जैसे ही वो मान लो ये औरत खड़ी है, लिटरली ये इनके पास से गुजर रहे हैं। अब जैसे ही इतनी दूर पर पहुंचे हैं तो इन्होंने क्या देखा है, उनकी नजर मतलब उनके पैर पर पड़ गई, पूरे शरीर से होते होते पैर पर पड़ गई, चेहरा तो समझ ही नहीं आ रहा था, बाल आगे आ रहे थे। अब लिटरली उसके नजर उसके पैर पर पड़ गई, पैर ऐसे के बदले ऐसे थे, लिटरली उल्टे थे। ये देखकर ये घबरा से गए कि यार ये क्या सीन है, लेकिन इन्होंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। थोड़ी सी जैसे ही ये औरत की जैसे ही आगे गए, लिटरली जैसे ही आगे गई, गाड़ी ऑन द स्पॉट बंद। अब ये बहुत ज्यादा घबरा गए, पीछे वही औरत खड़ी थी जिसके पैर उल्टे थे। अब इनको थोड़ा सा घबराहट होने लगा, ये सेल्फ दबा रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, सेल्फ दबा रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पीछे से वही औरत बहुत दबी हुई से आवाज में बोलती है, पीछे देख। ये सुनकर लिटरली ये पीछे देखते ही रह जाते हैं। लिटरली वो औरत का चेहरा पूरी तरीके से कतरा हुआ था, ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पर किसी ने बहुत बुरी तरीके से कुछ चढ़ा दिया, उसका पूरा चेहरा पिचक सा गया था। नाक से लिटरली लाल पानी बह रहा था, जो यहाँ तक पूरा लाल पानी बह रहा था। बाल इतने पुराने और इतने खराब हो गए थे कि छूने से ये टूट गया। लिटरली पूरी तरीके से सड़ चुका था उसका शरीर, उसका बदन, उसका मुंह तक। अब ये उसको देखते ही रह गए, ऐसे देख रहे थे। और वो औरत जो पीछे खड़ी थी, लिटरली इनको ऐसा लगा कि वो हवा में उड़ रही है, जैसे उसको कोई हवा में उड़ा रहा है, कोई ऊपर की तरफ खींच रहा हो। लिटरली वो हवा में उड़ने लगे। इन्होंने भाई साहब इतनी तेज डरे हैं, डर के किक मारे हैं, कस के किक मारी, इनकी गाड़ी स्टार्ट हुई है। लिटरली इतनी तेज भगा है नॉन स्टॉप, ये अपने गाँव में घर में जाकर रुके सीधा। अब लिटरली ये अपने घर पर पहुंचे हैं, सारा सामान फेंक दिया, आराम से लेट गए। लेटने के बाद सारा कुछ वही सोच रहे थे कि मैंने अपने रास्ते में ये क्या देख लिया, अभी जो ये रियल था या मेरा सपना था या कुछ और।
इनको लिटरली विश्वास नहीं हो रहा था कि इन्होंने अपनी आंख से क्या देख लिया आज। भाई उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से कच रहा था, लिटरली आंख वाँख अंदर घुस गई थी बिल्कुल। ऐसा चेहरा देख लो अगर रात में कहीं तो डर तो लगेगा। लिटरली अपने घर पे आए, जैसा मैं बताया, लेटकर सारी बात सोचने लगे कि भाई मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या देख लिया। बड़ी मुश्किल से इनको रात में नींद आ गई, क्योंकि रात में पूरे दिन का थका बंदा आदमी रात में सोए। अब जब ये सोए तो लिटरली 2 बजे इनकी नींद खुलती है। नींद खुलती है, दरवाजे के पास से किसी ने ठाक ठाक, आपको मतलब कोई दरवाजा पीट रहा था। दरवाजा खोले, उठे, सोचने लगे अरे इतनी रात गए कौन आया। टाइम देखे 2:15। लिटरली दरवाजा खोले हैं, लिटरली दरवाजे के बाहर तो कोई भी नहीं था। लिटरली फिर अपना दरवाजा बंद करे, जैसे ही पीछे घूमे वही औरत इनके बेड पर लेटी हुई दिख रही। ये देखकर बहुत तेज चिल्लाए, बचाओ। इतनी तेज चिल्लाए कि गांव जितना था, जितने भी गांव वाले थे, सबके सब उठ गए लिटरली। और सब उठ गए। इनके फैमिली में जो बेटी और इनके बहू, क्या नाम था उनका, इनके पापा मम्मी और इसकी छोटी बहन, ये भी बहुत तेज उठ गए। भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों इतना तेज चिल्ला रहे हो। इसने बताया वहां पर कोई है। वहां पर जब सब लोग देखे तो लिटरली कोई भी नहीं था। गांव वाले बहुत तेजी से भागते भागते इनके घर पर आ गए। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते आ गए लिटरली। तो इन्होंने उस रात तो किसी को कुछ नहीं बताया, कहे कुछ नहीं हो, सपना, बहुत बुरा सपना देख लिया, इसीलिए चिल्ला दिया, मतलब चीख निकल गई मेरी, ऐसा बोल के सबको फेंक दिया। अब ये सो गए और ये समझ गए थे माजरा को ठीक नहीं। ये सोए हैं, सुबह लिटरली उठे, सुबह उठकर वही जगह पे, वही गांव के सड़क के पास वापस गए और उसी गांव में जाकर पता लगाते हैं कि लिटरली वो औरत थी कौन। तो वहां पे एक बहुत बुजुर्ग आदमी रहता है जो बताता है, मतलब पूरे गांव वालों को ये बात पता थी, बताता वही बुजुर्ग आदमी है कि बेटा आज से 2 साल पहले यहाँ पर एक औरत की बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। लिटरली वो बाइक से जा रही थी किसी के साथ और एक ट्रक ड्राइवर इतना पी के उसके ऊपर नशे में था कि उसने इतनी बुरी ठोकर मारी। लिटरली उसका जो आदमी या लड़का था वो तो गिरकर बाहर चला गया, लेकिन उसकी औरत उसी ट्रक के चक्के के नीचे चपेट में आ गई। ये सुनकर भाई का दिल पूरी तरीके से हिल गया। इन्होंने सारी बात बता दी उन्हीं बाबा जी से कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कल रात में मेरे साथ हुआ। जब मैं सो रहा था तो लिटरली मुझे वहां बेड के पास कोई दिखाई दिया है। तो बाबा जी बोले तुम टेंशन मत लो, ये पूरे गांव वालों ने मतलब फील किया है, उन्होंने बताया है कि वहां पर उसी औरत की आत्मा रात में दिखाई देती है। और हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते करते वहां पर हम पूजा अनुष्ठान करवाने जा रहे हैं। और वैसे तो 3-4 बार करवाए थे, लेकिन इस बार कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार जो बाबा से हम करवा रहे हैं वो काफी दूर से आ रहा है, तो शायद इस बार ठीक हो जाए, ऐसा बोले। पर ये जो अपने रमेश के साथ हो रहा था, लिटरली वो बाबा जी भी आए हैं, बाबा जी को ये सारी बात बता दी है। अब इनको थोड़े थोड़े मतलब जब ये सोते थे तो रात में इनको वही औरत बार बार रोज दिखाई देने लगी थी। तो ये बाबा जी के पास आते हैं, सारी बात बताते हैं। पहले तो बाबा जी वो रोड को एकदम पूजा अनुष्ठान से क्लियर करते हैं, जो भी उसकी अंतर्वासना थी जो रह गई थी उसी सड़क पर, उसको सब कुछ क्लियर करते हैं। उसके बाद रमेश की अच्छी तरीके से पूजा क्रिया सारा कुछ करते हैं, उसको बड़ी मुश्किल से उससे आजादी दिलवाते हैं, क्योंकि वो आत्मा लिटरली रमेश के पीछे पड़ गई थी, इसीलिए इसको रोज दिखाई दे रही थी। क्योंकि वो आत्मा आज तक किसी से भी बोली नहीं थी, सिर्फ दिखाई देती थी। लेकिन रमेश एक आदमी ऐसा था, लिटरली उसने कसकर बोला था पीछे देख, जिसकी वजह से रमेश को लिटरली वो औरत रात में रोज दिखाई देने लगी। उसके बाद से लिटरली रमेश अब उस रात में उस सड़क से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया, रात में बिल्कुल बंद कर दिया। अब गांव का सड़क है भाई, एक ही सड़क है, रात के टाइम पे नहीं जा सकते, दिन पे तो आ जा सकते हो। तो लिटरली रात में तो उसने हमेशा बंद कर दिया। बाकी ये अपना गाँव से वापस आता है, सबसे मिलता है, सबसे खुशी खुशी रहने लगता है। फिर उसके बाद जैसे आया था वैसे ही वापस दिल्ली, फिर वही अपना काम में बिजी हो गया। तो
तो इससे हमें एक सीख जरूर मिल जाती है कि भाई लाइफ में कभी भी कितने भी बिजी क्यों ना हो जाओ, अपने घर वाले अपने मोहल्ले की तरफ नजर जरूर रखा करो कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुमको पता होना चाहिए। लिटरली तुम कहीं भी रह रहे हो लेकिन अपने मोहल्ले की खबर तुमको होनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए फायदेमंद की बात है, क्योंकि अगर उसके साथ हुआ है तो हो सकता है कल को मेरे साथ या तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो इससे हमें एक सीख जरूर मिल जाती है, ये सीख हमने माइंड में बिठा लो। और हाँ, ये वीडियो जो मैंने आपको सुनाया, मतलब ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है, मुझे एक व्यूवर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई सबको बताओ, सबको एक सीख दो, सबको एक एंटरटेनमेंट दो और बताओ कि रियलिटी कुछ और थी। और हमें अपने मतलब अपनी लाइफ कभी भी कहीं भी बिजी हो, अपने घर मोहल्ले की तरफ हमेशा नजर रखनी चाहिए, वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लिटरली उसके साथ जो है हमारे साथ में। तो इसी एक नोट के साथ में इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, ऐसे और हॉरर कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना स्टोरी है तो मुझे लिख भेजो यार। पूरा इंस्टाग्राम का कमेंट खाली पड़ा है, यूट्यूब का कमेंट खाली पड़ा है, लिख भेजो ताकि अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चलो यार, अब तुम भी सो जाओ, वीडियो देखते देखते काफी रात हो गई है।